जी शुरू करते हैं अगला चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे पाइथन में एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, टाइप ऑफ एरर्स। एरर के प्रकार। भाई हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एरर आती है कई बार, तो एरर को इन्होंने कुछ टाइप में डिवाइड कर रखा है कि किस टाइप की एरर आई है। आपको पता होना चाहिए, कभी आप कोई एरर को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है एरर, आप किसी से बात भी करोगे तो आपको पूछेगा भाई क्या एरर आ रही है, तो आप उसको बता तो पाओगे कि भाई इस तरह की एरर आ रही है, क्या एरर है। ठीक है, तो एरर को प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? बग। एरर को बोला जाता है बग। और एरर को दूर करने के प्रोसेस को, एरर को रिमूव करना, एरर को करेक्ट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबग। डीबगिंग मतलब एरर को हटाना। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, बग और डीबगिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब एरर के प्रकार मोटे मोटे तौर पे पाइथन में क्या, ये वैसे ये एरर का प्रकार केवल पाइथन में नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ यही एरर होती है, यही प्रकार होता है। ये थ्योरेटिकल है। नंबर 1 होती है कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं, नंबर 2 लॉजिकल एरर, नंबर 3 रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर फिर से 2 तरह की होती है, सिंटेक्स और सिमेंटिक। हम पढ़ेंगे। पहला है कंपाइल टाइम एरर। अब ये कंपाइल टाइम एरर क्या होती है? कंपाइल टाइम का एरर का मतलब है कि मैंने प्रोग्राम बनाया, यानी कि टाइप किया प्रोग्राम मैंने, अब मैं जब उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जब मैं उसको रन कर रहा हूँ तो प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है, उसी टाइम एरर आ गई, रन होने से पहले ही एरर आ गई, उसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। अब कंपाइल टाइम एरर 2 तरह की है, सिंटेक्स और सिमेंटिक। हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है सिंटेक्स एरर। कंपाइल टाइम एरर के अंदर सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कब आती है? मैंने क्या बोला? कंपाइल टाइम एरर आई मतलब आपका प्रोग्राम ही रन नहीं होगा, यानी आपने कुछ टाइपिंग में मिस्टेक करी, इसका मतलब। बाकी तो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आउटपुट गलत आ रहा है, वो तो कब की बात है? जब प्रोग्राम रन होने के बाद की बात है, प्रोग्राम ही रन नहीं हो रहा है। तो सिंटेक्स एरर मतलब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ग्रामेटिकल रूल वायलेट किया है, ग्रामेटिकल रूल तोड़ा है। जैसे कि ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या एरर दिख रही है आपको? शुरू तो 1 ब्रैकेट हुआ है, ख़त्म 2 ब्रैकेट हो रहे हैं, यानी ये 1 ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, एक्स्ट्रा लग गया ब्रैकेट, तो ये ग्रामेटिकल एरर है। तो ये सिंटेक्स एरर है, आपने उसका सिंटेक्स सही से नहीं लिखा। पहले वाले एग्जांपल में क्या लिखा है? x एरो 25। और ये एरो क्या होता है? हमने x इक्वल टू 25 तो सुना था, ये एरो नाम का तो कोई निशान ही नहीं है, तो ये भी सिंटेक्स एरर है। समझ गए सिंटेक्स एरर मतलब क्या होता है? तो सिंटेक्स एरर होगी तो आपका प्रोग्राम ही रन नहीं होगा। तो पहली हो गई कंपाइल में सिंटेक्स एरर। दूसरी आती है कंपाइल टाइम में सिमेंटिक एरर। ये भी वही है, टाइपिंग मिस्टेक से ही जुड़ी हुई है एक तरह से, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो रन हुआ ही नहीं है। सिमेंटिक एरर का मतलब है आपने मीनिंगलेस स्टेटमेंट लिखा है, ऐसी लाइन लिखी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट ने क्या लिखा है? x + 25 = y। ये क्या होता है भाई? y = x + 25 अगर होता तो मुझे समझ में आता है कि भाई x + 25 कैलकुलेट होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो y को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या y की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हो आप? x को कर रहे हो, 25 को कर रहे हो? भाई लेफ्ट हैंड में हमेशा सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, राइट हैंड में आप कितने ही बड़ा कैलकुलेशन करो, राइट साइड पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो ये इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। सेम यहाँ पर भी x + y = z। ये क्या होता है भाई? हाँ, z = x + y तो समझ में आ जाता था, तो ये भी मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। तो ये क्या कहलाती है? सिमेंटिक एरर। तो कंपाइल टाइम एरर 2 तरह की हो गई है, एक तो सिंटेक्स एरर जहाँ आपने कोई ग्रामेटिकल एरर कर दिया है, आपने कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया है, आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है तो कोड स्टार्ट तो कर दिए लेकिन ख़त्म नहीं किए, या फिर स्टार्ट आपने डबल कोड में किया, ख़त्म सिंगल कोड में कर दिया, कहीं कॉलन लगाना था कॉलन नहीं लगाया, तो ये वो तो हो जाती है सिंटेक्स एरर। सिमेंटिक एरर जहां आप मीनिंगलेस स्टेटमेंट लिखते हो, ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, ये कंपाइल टाइम एरर। अब सेकंड टाइप की एरर आ जाती है लॉजिकल एरर। अब मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, रन हो चुका है यानी उसके अंदर कंपाइल टाइम एरर कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया, यानी वहाँ तो एरर नहीं है। अब लॉजिकल एरर क्या होती है? लॉजिकल एरर का मतलब है कि प्रोग्राम तो रन हो गया है, चल भी रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है, डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आने को लॉजिकल एरर कहा जाता है। डिज़ायर्ड आउटपुट, इच्छित मनवांछित आउटपुट नहीं आ रहा है, जो आउटपुट मुझे चाहिए वो नहीं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब भाई
आउटपुट सही नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने प्रोग्रामिंग में कोई मिस्टेक की है। लॉजिकल एरर हमेशा प्रोग्रामर की मिस्टेक से ही आती है। प्रोग्रामर ने क्या किया भाई, जैसे कि मैंने वेरिएबल बनाया पाई की वैल्यू मैंने गलती से क्या रख दी, 5.5 रख दी। अब मेरे पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ कैलकुलेशन हो रही है वहाँ पर कैलकुलेशन में पाई क्या यूज़ हो रहा है, 5.5, तो ऑफकोर्स आउटपुट गलत ही आएगा भाई, एरर तो आएगी नहीं, चलेगा। कंप्यूटर को क्या पता कि पाई की वैल्यू क्या होती है, वो तो आपने जो सेट कर दी वही वैल्यू ले ली और उसके अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन करेगा, सारी रिजल्ट दिखाएगा और आपको लगेगा कि क्या एरर है, कहाँ एरर है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब एक एक लाइन देखो, ढूंढो कहाँ एरर आ रही है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने कोई वेरिएबल बनाया होगा, मैं किसी बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी, मैंने नंबर ऑफ मंथ कर दिया, गलती से 15 कर दिया। अब मुझे अगर ईयरली कैलकुलेट करना था तो वहाँ 12 करना था, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना था तो वहाँ 6 करना था, क्वार्टरली करना था तो वहाँ मुझे 3 करना था, लेकिन मैंने गलती से वहाँ 15 लिख दिया। अब मेरा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, यानी आगे सारा रिजल्ट गलत आएगा, डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। तो ये सारी एरर क्या कहलाती है, लॉजिकल एरर। सारी एरर में से सबसे हार्ड एरर दूर करना, सबसे टफ एरर लॉजिकल एरर को ही माना जाता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम चल रहा है, आउटपुट भी आ रहा है। आप क्यों सोचोगे कि मैंने गलती से नंबर ऑफ मंथ में 12 की जगह 15 लिख रखा है, आप कभी सोचोगे भी नहीं ऐसा कि मैंने ऐसी गलती कर दी होगी। और अब आप उसमें ढूंढते रहो कहाँ एरर आ रही है, बहुत मुश्किल होता है लॉजिकल एरर को निकालना। तो लॉजिकल एरर ना आए इसलिए आप थोड़ा प्रोग्रामिंग ढंग से करो, प्रॉपर करो, ठीक है। चलते हैं, लास्ट एरर आती है रन टाइम एरर। अब देखो, अब रन टाइम एरर मेरा क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम कंपाइल भी हो चुका है, मेरा प्रोग्राम चल भी रहा है, आउटपुट भी बिल्कुल सही आ रहा है, यानी लॉजिकल एरर भी नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जा रहा है, यानी कहीं तो एरर है। कभी किसी कंडीशन में एरर आती है, हर टाइम क्रैश नहीं होता है, कभी तो एरर आती है। अब वो कब एरर आती है, क्या हो रहा है, अब वो ऐसी एरर को बोलते हैं रन टाइम एरर, यानी कि प्रोग्राम रन हो रहा है उस दौरान, उस टाइम पे एरर आने को बोलते हैं रन टाइम एरर। अभी रन टाइम एरर कैसे आती है, ये अनएक्सपेक्टेड एरर होती है, आपको पता ही नहीं होता ऐसी एरर भी आ सकती है। जैसे एग्जांपल, मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ कैलकुलेशन का, किसी बैंक के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो रही है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में मेरे कोई 2 वेरिएबल बनते हैं, बीच में ए और बी की वैल्यू ऊपर से कैलकुलेट होकर आती है, कहीं से ए और बी की वैल्यू आती है, फिर ए और बी आपस में डिवाइड होते हैं, ठीक है, रिजल्ट भी आता है और प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन किसी कंडीशन में अगर बी की वैल्यू 0 हो गई, भाई ए और बी ऊपर से कैलकुलेट होके आ रहे हैं प्रोग्राम में, ऊपर से कहीं से तो ए की वैल्यू आती होगी, कुछ यूज़र डालता होगा, उसमें फिर कैलकुलेट होता होगा, फिर गवर्नमेंट का टैक्स देखता होगा कितना % है, फिर ए की वैल्यू निकलती होगी, इसी तरीके से बी की वैल्यू भी कैलकुलेट होती होगी। कहीं बी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटिव, तो ये प्रोग्राम आपका क्रैश हो गया, हैंग हो गया, प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड एरर है। तो ऐसी एरर को भी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें हैंडल करना चाहिए। हम ऐसे छोड़ नहीं सकते कि भाई ये तो हमारी क्या गलती, 0 आ गया, नहीं। तो आपको पहले सोचना था कि अगर कभी 0 आ जाए तो मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो, मैं उसे हैंडल कर लूँ। इसी तरीके से और क्या हो सकती है रन टाइम एरर, आपका कोई प्रोग्राम है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना प्रोग्राम आपका नहीं चल सकता है। तो आपका प्रोग्राम जब चालू हुआ, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, लेकिन चलते चलते बीच में इंटरनेट कनेक्शन कहीं से चला गया तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो वो भी आपको हैंडल करना चाहिए। और क्या एग्जांपल हो सकता है, आप एक प्रोग्राम बनाते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो कि कोई फाइल क्रिएट करते हो और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे सेव करते हो, फाइल क्रिएट करके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे सेव करते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोई वीडियो एडिट का सॉफ्टवेयर है आपका, वीडियो की एडिटिंग करता है और एडिटिंग करने के बाद उस वीडियो को हार्ड डिस्क पे सेव करता है, ठीक है, सेव हो भी रहा है, चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हार्ड डिस्क फुल हो गई, साइज़ फुल हो गई, कंप्यूटर में जगह ही नहीं अब फाइल सेव करने की, तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो इस टाइप की एरर क्या कहलाती है, रन टाइम एरर कहलाती है। तो ये सब भी हमें हैंडल करनी चाहिए। रन टाइम एरर प्रॉपर हैंडल होती है और आती है, हम 100% उसको हैंडल नहीं कर सकते। आपने कई बार देखा होगा, फायरफॉक्स ब्राउज़र भी कई बार क्रैश हो जाता है, वो अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन वो भी इज्जत से बंद होता है। वो आपको पूछता है कि समथिंग एरर ऑकर्ड, डू यू वांट टू सेंड रिपोर्ट,
तो अगर आप दबाओगे तो उसकी रिपोर्ट वहाँ पर जाएगी उनके हेडक्वार्टर में कि ये प्रोग्राम जब चल रहा था तो इतने वेरिएबल थे, इन वेरिएबल की ये वैल्यू थी और इस स्टेज पर हम थे और मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया। ताकि वो रिपोर्ट जब प्रोग्रामर के पास जाएगी तो वो उन रिपोर्ट का एनालिसिस करेगा और उसको पता चलेगा कि हाँ इसमें इस टाइप की सिनारियो के अंदर ऐसी एरर जनरेट हुई, तो उसको स्ट्राइक कर जाएगा, हाँ ऐसी एरर ये आती है, रन टाइम एरर है, और वो उसको अगले वर्जन में फिक्स कर देगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ एरर हो गई तीनों। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इजी है, थ्योरेटिकल है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आता है। फिर से मिलेंगे, ओके बाय।